युवाओं का मुद्दा है, NET एग्ज़ाम जो नीट के जो एग्ज़ाम है उसका मुद्दा है, CBSE के जो एग्ज़ाम हुए उसमें किस तरीके से स्टूडेंट्स की कॉपी चेक हुई, बहुत सारे बच्चों को उसमें नुकसान हुआ, और बहुत सारे तमाम तरह के मुद्दे जो हैं इस वक्त सड़क पर दिख रहे हैं और हम देख रहे हैं कि आंदोलन भी हो रहे हैं। सर, कैसे आप युवाओं के लिए भी कोई एक मैसेजिंग करना चाहेंगे? आप आर्मी में रहे हैं, इतने साल आपने सर्व किया है, कारगिल के युद्ध का हिस्सा रहे हैं, कोई एक मैसेजिंग जिससे जिससे कि, क्योंकि युवाओं के अंदर बहुत ऊर्जा होती है लेकिन उसको एक सही डायरेक्शन देने की भी ज़रूरत है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ एक ही बात कह पाऊँगा आपको, यू आर वेरी लकी कि आप भारत जैसे डेमोक्रेटिक देश में पैदा हुए हैं। बी ग्रेटफुल टू दैट। आपको प्रोटेस्ट करने का हक है, पूरा पूरा हक है, लेकिन इस हक के साथ आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस हक को ठीक तरह निभाएं। आप अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 1 रैंक 1 पेंशन में हमने भी प्रोटेस्ट किया है, हमारे ऊपर तो पुलिस ने डंडे नहीं मारे। ठीक है, हमें ज़्यादा टाइम लगा। आप चाह रहे हो रातों रात रिजल्ट चाहिए कि आज अगर हम बोले नीट का एग्ज़ाम ठीक करो तो कल सवेरे ठीक हो जाना चाहिए। तरीका आप बता दो कैसे ठीक होना चाहिए, चलिए बताइए। भाई बोलना तो बड़ा, बिल्कुल नहीं होना चाहिए नीट का एग्ज़ाम, की नहीं करनी चाहिए, अपनी बात रखनी नहीं, चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ नीट का एग्ज़ाम बिल्कुल किसी हालत में लीक आउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन इसमें ये जिम्मेवारी आपकी है या मेरी है कि नहीं होना चाहिए? खरीदा किसने था भाई? जब वो बिक रहा था तो खरीदा किसने? ऐसे ही स्टूडेंट्स ने, आपके ही पेरेंट्स ने, आपने, जिसने भी खरीदा। वो जो बेचने वाला था वो कौन था? वो था जिसने सेट किया होगा या जो इसको इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर रहा था। फिर भी डिमांड बड़ी जेन्युइन है कि नहीं होना चाहिए। भाई साहब, आपका नीट एग्जाम फिर से कराया गया, कम से कम लीक आउट नहीं हुआ। रिजल्ट भी आ गया सर, 11 लाख से ज़्यादा बच्चे पास भी हुए। मैं तो एक एक कर कर चल रहा हूँ ना। तो मुझे लगता है कि एज अ जेन जी आपको पूरी फ्रीडम को निभाना आना चाहिए, और उस निभाने में हक के साथ आपके कर्तव्य जुड़े हुए हैं। अगर आप जंतर मंतर में इस तरह का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं आपके साथ हूं, लेकिन उस बैरिकेड को तोड़कर, कूदकर आप पुलिस की तरफ भाग रहे हैं या किधर भी आप भाग रहे हैं, ये आपका हक नहीं है। बैरिकेड लगाया इसीलिए गया है कि आप यहां तक प्रोटेस्ट करिए, ठीक है ना। और मुझे एक बात बता दीजिए, चाहे हुआ अब ये है, बेसिकली आपने ये प्रोटेस्ट क्यों किया? आपने वो CBSE वाला कहीं नहीं बोला है इन प्रोटेस्टर्स ने, नीट 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 नीट। पिछले 48 घंटे में एक स्लोगन बता दीजिए जहां नीट का चल रहा हो। स्लोगन क्या चल रहे हैं? हिंदू मुसलमान। स्लोगन क्या चल रहे हैं कि चाइना से हम रास्ता दिखा देंगे। स्लोगन क्या चल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर शुड रिजाइन। नीट एग्जाम बिल्कुल नहीं होना चाहिए लीक आउट, बट व्हाट इज द कनेक्शन? या तो आप प्रूव करिए। बोफर्स केस में ऐसा प्रूव किया गया था कि कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर का रोल है, जिसके वजह से काफ़ी कुछ तकलीफें हुई थी, ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर हैड टू कम डाउन। आप आज प्रूव करिए, कल सवेरे प्राइम मिनिस्टर, आपके हाथ तो बैलेट है भाई, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन ये प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं है कि अब आप ये अपना जो एजिटेशन है उसको आप स्लिप होने दे रहे हैं पॉलिटिकली, एंटी सोशली, रिलीजियसली। ये जो रिलीजन वाला पार्ट है, राम मंदिर कहां से आ गया इसके बीच में? जो कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं कि राम मंदिर में करप्शन है, यस, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए करप्शन, उसकी सजा भी होनी चाहिए, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी। वो व्हाट हैज गॉट टू डू विद नीट? आप अपना जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी इज्जत रखिए, आप अपने जेन जी की इज्जत। आप मुझे एक बात बताइए, आज ही मेरे से किसी ने पूछ लिया ये बात कि नहीं जी हम बांग्लादेश बना देंगे। ले भाई बना दे तू, हम भी देखें तू कैसे बनाएगा। मतलब हम फौजी बेकार बैठे हैं? तू बना लेगा, तू बांग्लादेश बना लेगा, नेपाल बना लेगा। व्हाट आर यू थ्रेटनिंग? किस बात की थ्रेट? ये तो अब थ्रेट फिर कंट्री पर आ गई ना। आप प्राइम मिनिस्टर को पसंद नहीं कर रहे, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ मुर्दाबाद जिंदाबाद कर लो, बिल्कुल कर लो, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा सकते। नहीं, मैं देश का नाम खराब कैसे कर सकते हो भाई आप? हम इतने कमजोर हो गए कि किसी ने कह दिया कि हम वहां हुआ है तो हम यहां कर देंगे। भाई साहब, वहां हुआ है यूएस के उसमें, क्योंकि यूएस को उन्होंने बेस नहीं दिए। वहां हुआ है वो आपकी जमायत के चक्कर में, क्योंकि ISI आ गई बीच में। मेरे यहाँ ले आओ, मैं तो वो वाली पार्टी हूँ आजकल, 314 किलोमीटर जाके मारता हूँ इंडियन आर्मी के ऊपर। अब डाउट किसी को नहीं रहना चाहिए कि अगर मारने पर आएगी
तो गलत शब्द ही सही, हाँ, बड़ा गंदा मारती है। फिर 11 एयरफील्ड टूटना किसी के कोई बहुत ज़्यादा इज्जत की बात नहीं है, हालांकि ठीक है उनके पास इज्जत नहीं थी, वो एक अलग बात है, लेकिन अपने आप में कोई बहुत इज्जत की बात नहीं है। आपने अपना HQ9 पूरा का पूरा तोड़वा लिया, एयर डिफेंस सिस्टम, अगर आपको लगता है आपकी इज्जत है, बड़ी अच्छी बात है, हम और इज्जत देंगे। आपको लगा ये चाइना की आपकी अल्टीमेट मिसाइल है PL-15, भाई साहब वो हमारे वो पीछे किचन गार्डन में पड़ी थी वहाँ सिरसा में, उठाने वाला भी कोई नहीं था। अरे यार क्या है ये बेकार सी आइटम है क्या। सो सबसे बड़ी बात जब आती है जेन जी की, जेन जी शुड एंजॉय दिस फ्रीडम, जेन जी शुड एक्सप्लॉइट दिस फ्रीडम, पूरी पूरी इस्तेमाल करो, पूरी फ्रीडम के साथ इस्तेमाल करो, लेकिन जिम्मेदारी से करो। उसके साथ जुड़ी हुई जो एक जिम्मेदारी है कि अगर किसी ने आपको बोला है यहाँ तक प्रोटेस्ट करिए तो करिए, इससे आगे मत जाइए। आपको इससे आगे पॉलिटिकल जाना है, मैं आपको अलाउ करता हूँ। आपको लगता है कि कांग्रेस, ये पार्टी, वो पार्टी, आम आदमी पार्टी, जो भी पार्टी है, इनको बोलिए अपने अपने डेलीगेशन लेकर जाएं, पार्लियामेंट में हल्ला कर लो, प्राइम मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट लेके हल्ला कर लो, हल्ला बोल लो, वो पॉलिटिकल तरीके हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जेन जी जाकर पार्लियामेंट को ऑक्यूपाई कर लेगी और मैं आपको करने दूंगा। अगर वो देश का मंदिर है, डेमोक्रेसी का मंदिर है, तो वो मेरा भी मंदिर है। अगर आप उस मंदिर के ऊपर स्ट्राइक करने वाले हैं तो जनाब आप मेरे ऊपर स्ट्राइक करने वाले हैं। एंड आई डोंट थिंक कि इंडियन आर्मी इस मामले में कहीं पर भी बर्दाश्त करेगी कि आप जो चाहे कर लीजिए, नारेबाजी आप करिए, पॉलिटिक्स आप करिए, हम आपके बीच में नहीं आएंगे। हम आपको ऑनर करेंगे कि आप करिए। बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है कि नीट का एग्ज़ाम ख़राब नहीं होना चाहिए, बच्चों को सुसाइड नहीं करने की ज़रूरत पड़नी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अब इस पूरे के पूरे एजुटेशन को, नीट छोड़कर बाकी सब हो रहा है, नीट की बात नहीं हो रही है। मतलब नीट हैज़ बिकम अननीट, इट हैज़ बिकम टोटली अननीट। आप बढ़ चढ़कर आवाज़ लगाइए। लोगों ने कह दिया, आप जैसों के लिए कह दिया कि आप तो गवर्नमेंट की फेवरेबल हैं, इसलिए क्या गोदी मीडिया, पता नहीं मोदी मीडिया, कौन कौन सा मीडिया। भाई आप एक बात बताइए, अगर गवर्नमेंट वाला पार्ट कोई मीडिया हाउस नहीं बताए और सिर्फ आपका बताए तो अच्छा मीडिया, अदरवाइज गोदी मीडिया। भाई दोनों साइड क्यों नहीं। ये जो इतने क्लिप्स चल रहे हैं, 10 में से 9 क्लिप चल रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि प्रोटेस्ट हो रहा है, तो वो दिख क्यों रहा है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो रोक सकती है ना। POJK में क्यों नहीं चल रहे, बलूचिस्तान में क्यों नहीं चल रहे, क्योंकि सरकार ने वहाँ बिल्कुल क्लैरिटी के साथ डिक्लेयर किया है नो इंटरनेट, आप नहीं कर पाते हैं। भाई आपके पास ऑपरेशन सिंदूर के जो क्लिप्स आए थे, कहाँ से आए थे, पाकिस्तान से आए थे। पाकिस्तानी तो एक्चुअली मना कर देते कि जी हमारे यहाँ अटैक ही नहीं हुआ है, ये तो उनके वहाँ से पहले चल पड़े और वायरल हो गए। अब वो रोक नहीं पाए, पूरी दुनिया में फैल गए कि ये देखो जी ये मरकज़ पर अटैक हो गया, ये वहाँ पर अटैक हो गया, ये वहाँ पर अटैक हो गया। सो मैं चाहूँगा, जो आपका अगर स्पेसिफिक सवाल की बात है, डेमोक्रेसी का मतलब एनार्की नहीं हो सकता। आप चाहें तो आप एनार्की कर लें, लेकिन एनार्की आपको बहुत दूर नहीं ले जाएगी। ये पॉलिटिशियन जो आपके दाएं बाएं चल रहे हैं, ये अपना उल्लू सीधा ज़रूर कर लेंगे, आपके लिए कहीं कुछ अच्छा नहीं होने वाला। और जहाँ तक नीट एग्ज़ाम है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था लीक आउट। इससे पहले वाले जो 19 लीक हुए थे वो भी नहीं होने चाहिए थे। उनके भी मिनिस्टर्स को बिल्कुल रिज़ाइन कर कर जेल में जाना चाहिए था। अगर आज वाले को जाना चाहिए, बिल्कुल आज वाला जाना चाहिए। और मैं तो कहूँगा गवर्नमेंट शुड ऑल्सो बी वेरी क्लियर कि आप अगर करप्शन को टॉलरेट करते ही नहीं हो, तो बड़ा दिल रखते हुए जिस दिन ये हुआ, जब जो भी करप्ट प्रैक्टिस हुई, उसका मिनिस्टर मॉरल ग्राउंड्स पर रिज़ाइन क्यों ना कर दे। मतलब उसमें बुराई क्या है। मैं तो कह रहा हूँ आपकी पार्टी का कद बढ़ जाएगा कि चलिए जी जैसे ही हुआ है अब इन्वेस्टिगेशन होगी, तब तक उसने अपना रिज़ाइन कर दिया। इन्वेस्टिगेशन में सब कुछ ठीक पाया गया, आप उसे फिर लगा लीजिएगा, आपको कौन रोक रहा है। सो बड़ी ज़रूरत है इस बात की कि गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ टू बी वेरी टॉलरेंट एंड विजिबल, कि लोग सुन पा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि सरकार का चाणक्य इस पूरी चीज़ों को पढ़ पाया कि ये एक छोटी सी नीट से चलकर कहाँ से कहाँ पॉलिटिकल हो गई। उस चाणक्य की जिम्मेवारी है कि अगर आप गणित अच्छा सा जानते हो पॉलिटिक्स का, तो इस गणित को आपको पढ़ लेना चाहिए था, इसको रोक लेना चाहिए था। इस पूरे कंट्री ने आपको ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ इस जगह भेजा है।
आपकी भी जिम्मेदारियां पूरी बनती हैं कि इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट ना होने दें। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हमने जिस तरीके से आज कर्नल शैलेंद्र सर से बात की और हमने कारगिल से लेकर आज जो देश में हम स्थिति चल रही है, युवाओं का जो पूरा मुद्दा है, नीट का जो पूरा मुद्दा है और किस तरीके से एक ये पूरा जो विरोध प्रदर्शन था कैसे पॉलिसाइज हो गया, उसको लेकर भी हमने पूरी बातचीत की है। लेकिन जिस तरीके से कारगिल दिवस है तो अपने आप में ये देश के लिए एक मान बढ़ाने वाला वो दिन है जब भारतीय सेना ने किस तरीके से दुश्मन की फौजों को पीछे खदेड़ा और हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करी। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ अंजू निर्वाण, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।